गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 10 अंधेर नगरी पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा ये कहानी दी हुई है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद आप लोग खुद भी इसको रीड करिएगा, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से पात्र हैं हम इसको भी बताने चल रहे हैं और उसके बाद जो है फिर पूरा चैप्टर भी हम आपको समझाएंगे इसमें क्या क्या हुआ है। आप लोग ये कहानी हो सकता है पहले अंधेर नगरी का हम आपको पढ़ाए नहीं हो, 7th क्लास में शायद था। अगर नहीं होगा तो हम आज इसको पढ़ाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक मंत्र रहते हैं, उनके 2 शिष्य रहते हैं, जो है गोवर्धन रहते हैं और एक जो है नारायण दास रहते हैं। ये दोनों जो है महंत जो रहते हैं उन्हीं के शिष्य रहते हैं। तो ये जो है उसी के बारे में तो वहाँ पे वो जैसे कि क्या होता है, महंत के साथ रहते थे तो भिक्षा मांगने के लिए लोग अपने शिष्यों को भेज देते थे। तो वही शिष्य जाता है वहाँ पे जो है गोवर्धन दास जाता है, वहाँ से भिक्षा मांग के वहाँ पे लेके आता है। तो पैसा जो पाता है तो बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आता है। तो महंत कहते बेटा ये इतना कैसे, ये मतलब ये सब इतना भारी सामान क्या। तो बताता है कि मिठाई ले तो कैसे क्या होगी, कहे टके सेर खाजा, टके सेर भाजी। तो फिर वहाँ पे हर एक चीज़ टका सेर मिलता है, मतलब इतना सस्ता सब। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप लोग चैप्टर ध्यान से देखिए। देखिए कौन कौन से पात्र हैं। राजा, मंत्री, कोतवाल, सिपाही, फिर उसके बाद महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, फरियादी मतलब कि जो फरियाद लेकर आता है, क्योंकि दीवार गिर जाती है, दीवार गिर जाने से क्या होता है, बकरी मर जाती है। तो फिर वो फरियाद लेके राजा के पास आता है। तो कहता है कि बकरी कैसे, तो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। फरियादी कहता है मेरी कोई गलती नहीं, कारीगर ने दीवार जो है मजबूत नहीं बनाई थी, इसलिए जो है दीवार गिर गई तो बकरी मर गई। तो कहता है, फिर राजा कहता है तो कारीगर को बुलाओ। तो कारीगर को बुलाया जाता है। तो कहता है चूने वाले ने गलती की थी, चूने वाले ने चूने में पानी ज़्यादा मिला दिया था, इसलिए बकरी मर गई। तो मतलब इस तरीके से सारी इसमें कहानी दी गई है। तो फिर कहते हैं इसमें फिर कल्लू मियाँ है, एक कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, इन्हीं सब लोगों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए हम आपको पाठ को समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहे हैं प्रस्तुत एकांकी दृश्य काव्य की एक विधा है जिसमें एक अंक में कोई बात कही जाती है। यह अंधेर नगरी नाटक का एक अंश है जिसमें मूर्ख राजा के कारण होने वाली घटना का मनोरंजक उल्लेख है। कहा गया है अगर जिस देश का राजा मूर्ख हो तो बताइए वहाँ की प्रजा कैसे हो, जैसे राजा वैसे प्रजा। कहा गया है ना, जैसी राजा वैसे प्रजा। तो जब राजा ही मूर्ख है तो फिर वहाँ की प्रजा कैसी होगी, ये तो हमें अपने आप समझ जाना चाहिए। कह रहे हैं कि पात्र में राजा, मंत्री, कोतवाल, सिपाही इन सब के बारे में दिया गया है। स्थान धर्मशाला, मंच पर महंत और नारायण दास। फिर कह रहे पर्दे के पीछे आवाजें आती हैं, ले चना, पालक, आलू, गोभी, धनिया, कद्दू, टके सेर, ले लड्डू, बूंदिया, इमरती, जलेबी, पेड़ा, रसगुल्ला, खाजा और गाजा, सब ताजा, न देर न सवेर, बेचा, टके सेर, पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंगूर और बिदाना, चावल, दाल, लकड़ी, ककड़ी, ढेर का ढेर, टके से। मतलब कि कोई भी सामान हो सब टके से बिकता है वहाँ पे। पहले टका चलता था, जैसे पैसा हम लोग का आजकल चलता है ना, जैसे कि अब तो 10 पैसा पास, पहले तो 1 पैसा 2 पैसे, 1 पैसा छोटा सा सिक्का रहता था उसको टका भी बोला जाता था। 1 टका 2 टका इस तरीके से कहा जाता था। तो फिर अब देखिए महंत आते हैं। बच्चा नारायण दास, गोवर्धन दास अभी तक नहीं आया, लगता है नारायण दास। गुरुदेव चिंता ना करे, वह बस आता ही होगा। महंत किससे पूछता, अपने दूसरे शिष्य नारायण दास से पूछता है कि अभी तक गोवर्धन नहीं आया। गोवर्धन दास का आना हाथ में बड़ी झोली, अभी आपको हमने बताया गोवर्धन दास मैं आ गया गुरुदेव। महंत क्या भिक्षा लाया बच्चा, तुम्हारी गठरी तो भारी मालूम होती है, कह रहे बहुत भारी सी गठरी लेके आया वो। तो गोवर्धन दास कहता प्रसन्न हो जाइए गुरुदेव, बड़े तरमाल लाया हूँ, मिठाई है मिठाई। मतलब कि बच्चे क्या गोवर्धन सकता बच्चे, मतलब वो दोनों शिष्य थोड़ा छोटे रहे हो, बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं रहे हो, तो उनके अंदर भी बचपना थी। मिठाई देखे तो बच्चे वैसे खुश हो जाते हैं। महंत अरे इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हो गई। मतलब कि कोई धर्म को मानने वाला, धर्म का आचरण करने वाला उनका मतलब था महंत का, क्योंकि वो तो धर्म पे विश्वास करते थे। कहीं कोई धर्मात्मा मिल गया जो तुम्हें इतनी सारी मिठाइयाँ दे दिया। गोवर्धन दास भिक्षा मिली थी गुरुदेव, उसी से मिठाई लाया हूँ। मिठाई। महंत नारायण दास कहता है कि यहाँ सब चीज टके के भाव बिकती है। नारायण दास हाँ गुरुदेव सुना नहीं। महंत बच्चा यह कौन सी नगरी है, कौन है राजा जहाँ टके के भाव भाजी, टके के भाव खाजा। मतलब कि कौन सी ऐसी नगरी है कि जहाँ पे हर एक चीज टके के भाव मिलता है। टके सेर भाजी, टके से खाजा। गोवर्धन दास गुरुदेव यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा
टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मतलब कि ये अंधेर नगरी, नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा जो है क्या है, चौपट, मतलब कि एकदम से मूर्ख है। इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज टके के भाव भाजी और टके के भाव खाजा बिकता है। महंत ना ना बच्चा कहा है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे वास। महंत कहते हैं नहीं नहीं बच्चा, कहा गया है कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, जहाँ पे कपूर और कपास, कपास मतलब कि रुई, जहाँ पे कपूर और रुई एक भाव मिलता हो, मतलब कि सेत में मिलता, मतलब कि एकदम फ्री में मिलता है। लोग कहते हैं अरे भैया ये तो सामान एकदम सेत में ही ले गए, मतलब एकदम फ्री में ले गए। कि जहाँ पर कपूर और कपास एक भाव मिलता हो, मतलब कि एकदम फ्री मिलता हो, सेत में मिलता हो, मतलब कि दोनों के कोई मोल भाव नहीं, एक ही वो उसी भाव हम कपूर खरीद रहे हैं, उसी के भाव हम रुई खरीद रहे हैं। ऐसे देश को, ऐसे बुरे देश में कभू न कीजिए वास, ऐसे बुरे देश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी रहना नहीं चाहिए। महंत का यही कहना था कि जहाँ पे कपूर और रुई एक ही भाव बिक रही हो, एक ही भाव मिल रही हो, मतलब कि एकदम सेट में एकदम फ्री में मिल रहा है, ऐसे देश में कभी, ऐसे बुरे देश में कभी भी रहना नहीं चाहिए, वास नहीं करना चाहिए। सो बच्चा यहाँ से चलो। अब महंत कहता है अपने शिष्यों से कि यहाँ से चलो, ऐसे देश में 1000 मिठाई मिले तब भी नहीं रहना, मतलब कि चाहे जितनी भी मिठाइयाँ, हजारों मिठाइयाँ मिले तभी भी हमें ऐसे देश में नहीं रहना है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा देश संसार में नहीं मिलेगा, गोवर्धन बोलता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा आ रहा होगा, मतलब जो भी था उसके अंदर थोड़ा लालच आ गई। कहता है गुरुजी ऐसा देश संसार में नहीं मिलेगा, 2 पैसा पास हो तो पेट भरता है और दूसरी जगह तो दिन भर मांगो तब भी पेट नहीं भरता है। मैं तो यही रहूंगा, आहा हाँ, टके भाव भाजी टके भाव खाजा, मैं यहीं पे रहूंगा जहाँ पे टके के भाव भाजी मिल रहा है, टके के भाव खाजा मिल रहा है। देखिए बेटा, लोग सन्यासी तो बन जाते हैं, महंत तो बन जाते हैं, लेकिन उस रास्ते में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए सन्यासी बनने सबसे पहले तो हमें अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। देखिए सन्यासी बनने से पहले कहा गया है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के अंदर भी यही लक्षण बताया गया है कि हमारा कैसे भाव होना चाहिए, खाने पीने के मामले में कैसे होना चाहिए, एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी क्या करता है, वो बहुत सात्विक खाना खाता है, उसके अंदर किसी तरह की लालच नहीं रहती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वो उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती है, और वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं। अगर हम आराम से खूब अच्छे से मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से हर तरह से खा रहे हैं, मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे को सन्यासी नहीं कहते हैं। अगर हम अपना घर द्वार उस परमात्मा के लिए छोड़े हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर अच्छे विचार जागृत करते हुए अपने इंद्रियों को बस में करना अति आवश्यक है, उसी को सन्यासी कहते हैं। वही कहते हैं गुरुजी ऐसा देश संसार में नहीं मिलेगा, 2 पैसा पास हो तो पेट भरता और दूसरी जगह तो दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा, आहा टके भाव भाजी टके भाव खाजा। महंत बच्चा मेरी मान नहीं तो पछताएगा, क्योंकि महंत तो समझदार थे। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए, आनंद से दिन कटेंगे, सब कुछ टके के भाव कहाँ मिलेगा गुरुदेव, जो नारायण दास बोलो। तो क्या कहता है वो गोवर्धन, जो नारायण दास से कहता है, हम मतलब लोग कहते हैं ना, एक दूसरे से कहते हैं कि भैया मतलब कि हाँ ये बात सही है ना, तो गोवर्धन दास से कहता है। कौन कहता है? नारायण दास कहता है, महंत मैं तो यहाँ एक क्षण नहीं रहूंगा, मेरी बात मान लो बच्चा, नहीं तो मुश्किल में फंसेगा। गोवर्धन दास तो समझाते हैं महंत, क्योंकि महंत तो समझदार थे, कहते हैं कि एक ना एक दिन तो समस्या जरूर आएगी, इसलिए मेरी बात को मानो और यहाँ से चलो। महंत तो मैं जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट आए तो मेरा स्मरण करना। इसके बावजूद भी महंत जो है अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा मैं तब भी आप तुम्हें ये बता के जाता हूँ, ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी विपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। फिर महंत कहते हैं गोवर्धन दास, प्रतिदिन स्मरण करूंगा गुरुदेव, मेरी तो इच्छा है कि आप ही यहीं रहिए, खूब खाएंगे। महंत नहीं बच्चा, मैं चला, चलो नारायण दास, यहाँ एक पल भी रहना उचित नहीं है। नारायण दास चलिए गुरुदेव। नारायण दास एकदम सच्चा भक्त था, गोवर्धन दास के अंदर
लालच आ गई खाने पीने की, यहाँ पे सब कुछ सस्ता, मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगा। अब यहाँ पे फिर पर्दा गिरता है बेटा, फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान राजसभा, राजा ऊंचे सिंहासन पर और अन्य सेवक दरबारी यथास्थान बैठे हैं, कुछ सेवक खड़े हैं। सेवक राजा से पान खाइए महाराज। आगे बढ़ता है। राजा हड़बड़ा कर उठता है। क्या कहा? सुपर्णखा आई है? अरे सिंहासन से उतरकर भागना चाहता है। मंत्री राजा का रास्ता रोककर, नहीं नहीं। सेवक कहता है कि पान खाइए महाराज। फिर कहते हैं राजा सिंहासन पर बैठते हुए, दुष्ट लुच्चा पाजी हमको डरा दिया। मतलब कि वो उसको बोलते हैं, राजा जो है सिंहासन बैठे हो उसको, जो उनका पास आके कहता है मंत्री को, उसको बोलते हैं कि मतलब कि दुष्ट लुच्चा पाजी हमको डरा दिया। मंत्री इसको सौ कोड़े लगे। मंत्री तमोली इसका क्या दोष, न तमोली पान देता ना या कहता। मतलब वो कहता इसका दोष नहीं है, जब तमोली ने पान दे दिया तभी तो उसने ऐसा शब्द कहा। राजा ठीक है, तमोली को 200 कोड़े लगे, क्योंकि वो तो मूर्ख राजा है, उसके पास अकल तो है नहीं। तो अब कहता है कि अपने पास उसकी सोचने समझने की क्षमता कुछ नहीं, जो कोई कह देता है उसी को वो मान लेता है। राजा कहता ठीक है, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपर्णखा के नाम से डरे हैं ना। मंत्री फिर कहता है कि आप पान खाइए ना, आपको कहा दिया पान खाइए, आप जो है सुनकर थोड़ी ही डरे, आप तो सुपर्णखा के नाम से डरे और सुपर्णखा यहाँ है नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं। फिर कहते बुलाता है नौकर, नौकर टके के भाव। राजा फिर वही नाम, बड़े बुरे आदमी हो मंत्री, मैं रानी से कह दूंगा कि मंत्री बार बार तुम्हारी सौत बुलाता है। नौकर नौकर टके के भाव भाजी, टके के भाव खाजा। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, दुहाई है दुहाई। राजा कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को पकड़ लाते। अभी अब आपको फरियादी के बारे में बताए थे, क्या फरियाद लेके आते हैं वो। फरियादी दुहाई है महाराज, दुहाई है, देखो यहाँ पे फरियादी लिखा है बेटा, फरियादी है। राष्ट्रपति मंत्रा जी आप लोग कर लीजिएगा बुक में। दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा चुप, तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा आज तक नहीं हुआ, बोलो क्या हुआ है। फरियादी महाराज कल्लू मियाँ की दीवार गिरी और उसे दबकर मेरी बकरी मर गई। राजा सेवक से जाओ कल्लू मियाँ की दीवार पकड़ लाओ। अब सोच लो कितना मूर्ख है राजा, बताओ दीवार पकड़ में आती है कहीं, कह रहा कल्लू मियाँ की दीवार पकड़ लाओ। फिर कहते हैं राजा सेवक से जाओ कल्लू मियाँ की दीवार पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती, अगर वो मूर्ख न होता तो ऐसा क्यों कहता कि दीवार पकड़ लाओ। तो वो कहता है, मंत्री समझाता है राजा को, अरे राजा दीवार कहीं पकड़ कर लाई जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा ठीक है, उसका भाई लड़का और जो भी हो पकड़ लाओ। राजा मंत्री से कहता है उसका चाहे भाई हो और चाहे लड़का हो, उसी को पकड़ के ले आओ। मंत्री महाराज दीवार चूरी क्यों। अब देखो फिर मंत्री ही राजा को समझा रहा है। तो मंत्री कहता है कि राजा से कहता है कि राजा जो दीवार बनी थी वो चूने की बनी थी, और उस चूने में जो था वो चूने वाले ने पानी ज्यादा मिला लिया था। जब चूने वाले ने पानी ज्यादा मिला दिया इसीलिए दीवार कमजोर हो गई। तो कहते हैं कि महाराज दीवार चूने की, उसका भाई लड़का नहीं होता राजा, तो जाओ कल्लू मियाँ को पकड़ लाओ। कल्लू मियाँ लाया जाता है। राजा क्यों बे, इसकी लकड़ी नहीं, लकड़ी, लड़की को लकड़ी बोल रहा है। अब सोचो राजा वहां का कैसा है, देश कैसा होगा वो, तभी तो कहा है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो कह रहे बरकी ने क्यों दबकर मरी। मंत्री बरकी नहीं, बकरी महाराज। राजा हाँ वही बकरी क्यों मरी, बोल नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कल्लू मेरा क्या कसूर, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि गिर गई। अब वो कारीगर को दोष देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई थी। राजा अच्छा इस कल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, कारीगर को सिपाही लाते हैं। क्यों रे, इसकी बकरी क्यों मरी, ऐसी दीवार क्यों बनाई। कारीगर मेरा कोई कसूर नहीं सरकार, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर गई। मतलब एक के बाद एक लोग जो है क्या आरोप प्रत्यारोप करते चले जा रहे हैं। और जो है अभी देखिए लास्ट में इसका हल क्या निकलता है। राजा कारीगर हटाओ चूने को, चूने वाले को लाओ। अब कारीगर को भी हटाओ, चूने वाले की गलती है तो चूने वाले को लाओ। कारीगर हटाया और चूने वाले को लाया जाता है। क्यों रे, खैर सुपारी चूने वाले इसकी कुंवरी कैसे मरी। तो बेटा आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बचा हुआ शेष भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और उसके पहले आप लोग भी, ये तो बहुत अच्छी कहानी है ही है, एकदम पढ़ोगे और हंसोगे। खूब ध्यान से पढ़िएगा कि एक मूर्ख राजा कैसा होता है, अगर वो राजा मूर्ख है तो उस देश की प्रजा कैसे होगी, क्योंकि उस राजा से ज्यादा समझदार तो उसका मंत्री था।
तो ये देख लीजिए इस चैप्टर में क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग इसको समझिएगा। तो बेटा हम आपको मुख्य शब्द और अर्थ बताने चल रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है मुख्य शब्द और अर्थ। कह रहे गठरी, पोटली, स्मरण याद, धर्मात्मा धर्म में विश्वास करने वाला, कोतवाल खाने का बड़ा अधिकारी, कुदेश मतलब बुरा देश, क्षण मतलब पल, कसूर मतलब अपराध। तो बेटा इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज और मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, आपको हम चैप्टर 9 का लघु उत्तर जो है प्रश्न उत्तर नहीं भेजे थे, इसको भी हम आपको इसी मंडे को ही भेजेंगे। तो सबसे पहले लघु उत्तर वाला आप लोग प्रश्न पाठ 9 का करके तब आप चैप्टर 10 का करिएगा, ठीक है। इसका भी हम आपको अति लघु प्रश्नोत्तर भी भेजेंगे और कुछ आपको एक्सरसाइज भी भेजेंगे, कर लीजिएगा और शेष भाग हम आपको बाद में समझाएंगे। धन्यवाद बेटा। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने गलती से जो है ये आधा वा पे चढ़ा दिया कि ये धा पे होगा, ठीक है ना, गोवर्धन दास है, ठीक है ना। हमने थोड़ा इसमें मतलब मात्रा चढ़ाते समय वो रा का मात्रा लगाते समय जल्दी में थोड़ा यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने धा लिख दिया। ये थाने का होता है ना कि धाने का। तो ये दो चीज आपकी वीडियो में मतलब वो हो गया था, तो ये सही वर्ड ये रहेगा आपका। तो आप लोग को हम ये बता दे रहे हैं, तो जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो सही शब्द है उसी को लिखिएगा। थैंक यू।